गैज में भगवान विष्णु एवं मंगल प्रदायिनी माता मंगला की पावन भूमि गैज स्थित धर्मशाला भवन में आगामी 21 से 23 जून तक बिहार के विकास, देश की प्रगति, विश्व शांति और लोक कल्याण के ध्येय से श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमाचार्य महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। यह महायज्ञ इससे पूर्व देश के 22 शहरों में सफलतापूर्वक आयोजित हो चुका है। राधे राधे भवन में महायज्ञ के संदर्भ में प्रेस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि सनातन धर्म के साथ पूरी दुनिया को चलना होगा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि सनातन धर्म में सबका सम्मान निहित है। आगामी 21 से 23 जून तक सुहासिनी महिलाओं और श्रद्धालुओं के द्वारा श्री ललिता सहस्त्र नाम के मंत्रों का 3 करोड़ बार पाठ किया जाएगा और श्री यंत्र पर कुमकुम से अर्चन किया जाएगा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने बताया कि दक्षिण भारत और काशी से विद्वान आचार्यों के देखरेख में महायज्ञ संपन्न होगा। वहीं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने बताया कि 20 जून को शाम 5 बजे से मंगला गौरी मंदिर से धर्मशाला भवन तक भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा। रामानुज मठ के महंत स्वामी वैकुंठ प्रपन्नाचार्य ने बताया कि गैज में पहली बार माता ललिता जी का कुमकुमार्चन महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर सनातनियों में काफी उत्साह है। युवा पीढ़ी को महायज्ञ से जुड़कर राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में शामिल होना चाहिए। उन्होंने बताया कि गया जी के लोग पहली बार 10 महाविद्या में एक देवी माँ ललिता देवी की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। उत्तर भारत में देवी ललिता को कम लोग जानते हैं, पर दक्षिण भारत में उनकी हर जगह, हर घरों में पूजा अर्चना होती है। गया जी में देवी मान्यता के रूप में माँ मंगला का स्वरूप विराजमान है। महायज्ञ में माँ मंगला के स्वरूप की पूजा होगी। इस आयोजन के बाद गया जी के हर घर में महिलाएं देवी माता ललिता की पूजा करेंगी। वहीं उन्होंने बताया कि शुरुआत 21 जून को 8 बजे होगी, जिसकी पूर्णाहुति 23 जून को संध्या 7 बजे होगी। वहीं इस अवसर पर शिव कैलाश डालमिया, अनिल स्वामी, महिला आयोग के सदस्य श्यामा सिंह, हरि प्रपन्ना, मनीलाल बारिक, अनंत धीस, टिबलू सिंह, अश्वनी कुमार लोग उपस्थित थे। कैसे मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। आगमन का उद्देश्य बस भगवत दर्शन होता है। हरि दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। तो माता राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी माता मांगल्य गौरी के रूप में यहाँ विराजमान है। उनके दर्शन पूजन के उद्देश्य से ही हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग का उद्देश्य भगवती के चरणारविंद में उनका पूजन करना है। बाल वक्ष जिमिधेनु लवाई, जैसे बालक माता के स्तनों को देख के पास दौड़ के जाता है दूध पीने के लिए, उसी प्रकार उसी भावना से माता के दर्शन हेतु, माता के कृपा कटाक्ष प्राप्त हेतु हम लोग यहाँ आए हैं। और पूरे कार्यक्रम का जो विवरण है हरि प्रपन्न जी, अनिल स्वामी जी और पंडा समाज के जो हैं बाल जी और महिला आयोग की जो सदस्या हैं और मुख्यतः हमारे प्रपन्नाचार्य जी से पूछेंगे, तो इनकी जो अध्यक्षता में तैयारी हो रही है ये सब बताएंगे। में और बिहार में दूसरे स्थान पर और गया में पहली बार अद्भुत एवं आकृष्ट करने वाले राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता ललिता का दिव्य कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ भारत के सनातन संरक्षक पूज्य श्री अभिषेक ब्रह्मचारी जी के पावन नेतृत्व एवं उनके निर्देशन में संपादित दिनांक 21 जून 2025 से 23 जून 2025 तक संपादित होने वाला है, जिसका भव्य शोभा यात्रा 20 जून को मंगला गौरी से निकल करके शोभा यात्रा धर्मसभा भवन तक पहुंचेगा, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं बहनें अबाल वृद्ध जनमानस इसमें सहभागी ले रहा है। ये हम सब के लिए अद्भुत अनुष्ठान है, दर्शनीय है और इसका दर्शन करने से हमारे कोटि जन्मों के पाप संताप स्वतः समाप्त हो जाएगा। शहर के श्रद्धालुओं को क्या मैसेज दें? शहर के श्रद्धालुओं को यही हम निवेदन करना चाहेंगे, इस कार्यक्रम के संयोजक होने के नाते और एक गया जी के नागरिक होने के नाते, कि ये माता ललिता का विशेष कृपा है और माता ललिता के स्वरूप में स्थित विराजमान यहाँ पर महामैया मंगला गौरी की ये विशेष कृपा है कि जन्मों से उनके पूजा का यह प्रतिफल है कि अब ललिता कोटि कुमकुमार्चन के रूप में उनको दर्शन करने का भी सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और अगर इस कोटि कुमकुमार्चन यज्ञ में स्वयं यजमान बन करके सहभागी होती हैं तो ये उनके कोटि जन्मों के पुण्यों के प्रभाव की प्रतिफल माना जाएगा। चूंकि
शास्त्रों श्रुतियों में कहा गया है भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, ये एक जन्मों के पुण्य का प्रभाव नहीं हो सकता है। न जाने कितने जन्मों के पुण्य जब अर्जित होते हैं, जैसे बीज जमीन में गड़ने के बाद बहुत दिनों के बाद वो प्रस्फुटित होता है, उसी प्रकार से हम सभी गयावासियों के पुण्य पुंज प्रस्फुटित हो रहा है कि ऐसे संत महापुरुषों के पावन सानिध्य में धर्म सभा भवन में यह अद्भुत समायोजन संपादित होने जा रहा है। तो हम गयावासियों को अब यह अवसर प्राप्त है कि महामंगला गौरी के स्वरूप में स्थित माता ललिता के रूप में हम सब कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ में सहभागी ले। अगर इसमें भाग नहीं भी लेती हैं कतिपय कारणों से, तो 21, 22 और 23 दिनांक में, इन 3 दिनों में एक बार अवश्य दर्शन करें। और जब हम दूसरी बार इस कार्यक्रम को कभी करें भविष्य में, तो वो श्रद्धालु बन करके इसमें भाग लें, ताकि जो इस बार नहीं समझ पा रही हैं वो अगले बार इसमें आकर के सम्मिलित होकर के और भव्य बनाओ। लेकिन दर्शन जरूर करें। अयम ही परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, आकर के दर्शन करें। दर्शन से भवभीति भगी है, दर्शन से सारे भयों को समाप्त हो जाता है। तो दर्शन माताएं बहनें पुरुष वर्ग जितने भी जनमानस आस्तिक जन हैं वो जरूर आकर के इस अनुष्ठान का है जी महात्मा ललिता माता, जैसे हम लोग माँ का पूजन करते, स्वामी जी ने भी अभी बताया कि एक पिपासु, एक भूखा बालक जैसे माँ के स्तनों की तरफ दौड़ता है और उसके जीवन में एकमात्र उद्देश्य रहता है कामादि की विकार से रहित हो करके स्वच्छ और निश्चल भावना से केवल और केवल क्षुधा तृप्ति की ही भावना रहती है, और वह दुग्ध पान करके अपने क्षुधा को तृप्त करता है। उसी प्रकार हम जनमानस भी माता ललिता के स्वभाव और प्रभाव को महामंगला गौरी के रूप में जानते हैं, मानते हैं और उनको पूजते भी हैं। तो वही महामंगला गौरी ललिता के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, अंबा के रूप में, जगदेश्वरी के रूप में, दुर्गा के रूप में, कालरात्रि के रूप में, पालनहारी के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। और गया जी की एक विशेषता मैं आपको बताऊं कि गया जी कोई सामान्य तीर्थ नहीं है, सभी तीर्थों के अपने अपने वैशिष्टता है और गया जी की एक अपनी अलग वैशिष्टता है। गया जी अन्य तीर्थों में केवल किसी देव प्रधान की पूजा होती है, एक गया जी ही ऐसे तीर्थ हैं जहां पिता की भी पूजा होती है और माता की भी पूजा होती है। यहाँ जगत पिता गदाधर भगवान के रूप में उनके चरणारविंद भगवान विष्णु पद के रूप में है, और यहाँ पर माता मंगला गौरी के रूप में यहाँ पर देवी के स्तन भाग का स्थापना गिरा हुआ है, जिससे मोक्ष माने पुष्टि और मोक्ष दोनों, तुष्टि और पुष्टि दोनों हमारे गया जी से प्राप्त होता है, मोक्ष भी प्राप्त होता है और हमारा पालन करता भी माता मंगला गौरी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो ये हम गया वासियों के लिए सद्भाग्य है। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम क्रोशमेकम गया सिरा, ये 5 कोस मतलब 15 किलोमीटर गया तीर्थ क्षेत्र, ये अद्भुत है जहाँ आने के बाद सब लोग तृप्त होते हैं। श्रद्धालु को क्या दिशा निर्देश है? दिशा निर्देश नहीं, हम एक आर्त भाव से निवेदन करेंगे कि माताएं ललिता के रूप में है, माताएं दुर्गा के रूप में है, और ये सिंदूर यज्ञ हमारे राष्ट्र को भी पुष्ट कर रहा है। सिंदूर का महत्व आज अब नर नारी से लेकर बाल अबाल वृद्ध जो पढ़े हैं वो भी और जो नहीं पढ़े वो भी सिंदूर के महत्व जानते हैं, और सिंदूर का महत्व तो हमारे शास्त्रों में वर्णन भी है। आज राष्ट्र भी सिंदूर के महत्व को समझ आ रहा है। तैयारी करके लोगों को जाना पड़ेगा? बस तैयारी, एक सनातन परिधान में लोग आवें और आकर के पूजा में भाग लेवें, जैसा आचार्य निर्देश करें वैसा। अगर श्री यंत्र घर पे हो तो श्री यंत्र को लेकर के आवें, नहीं भी अगर होगा तो हम लोग जो काष्ठ का पत्तल देंगे उसमें श्री यंत्र का आधान किया जाएगा, और उसी पर 3 उंगलियों से जैसे होम किया जाता है सुरभि मुद्रा के माध्यम से उसका अर्चना करेंगे। हमारे विशाखापट्टनम, काशी आदि से जो विद्वान आ रहे हैं उनके निर्देशनों का, आचार्य का निर्देशनों का पालन करते हुए इस पूजा का संपादन करेंगे। धन्यवाद। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे परम पूज्य श्री स्वामी अनंत विभूषित अभिषेक ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एवं गया में रामानुज पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी वेंकटेश प्रपंच जी के संयोजक के बैनर तले हम लोग, यह बहुत ही अनुपम एवं अद्भुत पूजा है। पूरे भारत में 22 जगहों पे पहले हमारे पूज्य स्वामी जी के द्वारा यह पूजा संपन्न कराया जा चुका है। माता ललिता कुमकुम अर्चना पूजा स्वाभाविक है कि दक्षिण भारत में प्रतिदिन की पूजा है, जो स्वामी जी ने महत्व बताया। तो हम गया वासियों से, गया की माताओं और बहनों से ये अनुरोध करेंगे कि उनके लिए नई चीज है, हो सकता है लग रहा होगा किस तरह का पूजा है, तो कुछ नहीं, विधिवत कल 20 तारीख को शाम के 5 बजे, जिसको अक्षय वट भी कहते हैं, रुक्मिणी तालाब भी कहते हैं, मंगला गौरी के पीछे, वहां से हम लोगों की शोभा यात्रा है।
सब लोग वहाँ पे शामिल हों। कलश यात्रा भी है, कलश भी ले सकती हैं। उस शोभा यात्रा के साथ हम सारे लोग, पूरे शहर के लोग लगभग इसमें शामिल हैं। हर समाज, हर वर्ग, पूरे सनातन, पूरा भगवा रंग सनातन का पूरी व्यवस्था है। हम लोग वहाँ से धर्म सभा भवन पहुँचेंगे और 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को 2 पालियों में, एक सुबह 8 बजे से 9 बजे से शुरू होगा जो 1 बजे तक चलेगा, जिसमें तुलसी सिंदूर अर्चना, कुमकुम अर्चना करना है। जो हमारे आएंगे वेद और के पंडित, पारायण के पंडित, उनके मंत्रोच्चारण के द्वारा वह श्री यंत्र पे करना है। वहाँ अल्पाहार और भोजन की व्यवस्था आयोजन समिति के द्वारा किया गया है, कुछ लेकर नहीं आना है। दूसरी पाली 2 या 2:30 बजे से शुरू होगी, जो शाम के 6 से 7 बजे तक खत्म होगी। मतलब प्रतिदिन 2 पालियों में यह पूजा होना है, जिसमें प्रत्येक पाली में 500 से 600 माताएं बहनें एक बार पूजा में बैठेंगी और उनके लिए सारी व्यवस्था पूजा की हमारे आयोजन समिति के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसा हमारे स्वामी वेंकटेश प्रपंच जी ने कहा कि श्री यंत्र वो लेकर आ सकते हैं, क्योंकि श्री यंत्र पे ही तुलसी सिंदूर अर्चना की जाएगी, जिसको लेके वापस अपने घर में, वो पूजा घर में या अपने पवित्र जगह पे रख सकते हैं। नहीं तो वह व्यवस्था भी हम लोग कराएंगे, उसके लिए भी कोई किन्हीं को चिंता या बाकी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। जो महिलाएं 21 तारीख को आएंगे, उनको जिस पाली में, अगर पहली पाली में आए तो फिर 22 तारीख को भी उनको आना है, 23 तारीख को भी आना है। 3 दिन का अनुष्ठान है, तीनों दिन उसमें शामिल होंगी तो पूर्ण जस का भागी बनेंगे। कोई कारणवश कोई किंतु परंतु होता है तो ऐसा नहीं कि एक दिन करेंगे तो उनको जस की भागी नहीं बनेगी, लेकिन कंप्लीट अनुष्ठान 3 दिन पे ही होगा। जिनकी इच्छा हो पहली पाली में पहली पाली में आए, जिनकी इच्छा हो दूसरी पाली में दूसरी पाली में आए, और जिस पाली में आएंगे आने के पहले उनको अल्पाहार और जाने के बाद भोजन की व्यवस्था है। जहां कहीं दिक्कत है समूह में, कोई 40-50 कोई महिलाएं हैं जो मोहल्ला में या एक उनका मंडल है, एक कमेटी है, उनको आने में अगर दिक्कत है तो आयोजन समिति वाहन की व्यवस्था भी कर रही है, जो गाड़ी भी उपलब्ध कराएगी कि आप अगर कहेंगे एक जगह 40-50 महिलाएं तो वहां पे हम गाड़ी देंगे लाने के लिए भी और ले जाने के लिए भी, 21 तारीख को भी, 22 तारीख को भी, 23 तारीख को भी। तो बड़ा अनुपम और बहुत अद्भुत पूजाई है, इसका बहुत महत्व है। सुहागिन महिलाओं के लिए भी इसमें सुहागिन महिलाएं भी भाग ले सकती हैं और कुमारी कन्याएं भी भाग ले सकती हैं, दोनों भाग ले सकती हैं, दोनों को बराबर पुण्य मिलेगा। और एक बार जब शामिल होंगे उसका फल मिलेगा तो समझ में आएगा। यह तांत्रिक पूजा है, इसका तुरंत फल आने वाला है, तुरंत। महालक्ष्मी की पूजा है तो स्वाभाविक है कि धन, पुत्र, पौत्रादि, सुहाग सब चीज मिलना है। तो हम आग्रह करेंगे पूरा गया जी और गया शहर वासियों से, सब लोग शामिल हों और पूरा समय अपना यहाँ पे दें और स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पहली बार भले है, बिहार में दूसरी बार है, लेकिन पूरे भारत में 23वां पूजा है, 22 बार हो चुका है, तो बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं कुमकुम अर्चना पूजा करके, तो आपको डिटेल मिल जाएगा कि यह पूजा क्या है और कितनी भव्यता है और कैसे इसका परिणाम आता है। तो बहुत ही तुरंत फल देने वाला और गया जी के लिए यह सौभाग्य का विषय है और हम लोग इसमें शामिल होने का मौका मिला है। यह भी बड़ी बात है कि यह हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप लोग आइए।